एपिसोड की शुरू होती है और अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि रिंग को देखते हुए बोल रहा है, ये रिंग तो बड़ी अच्छी है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है उस लड़के से कि ये मॉन्स्टर इतना भी आसान नहीं है पकड़ना। अगर थोड़ी फार पैसे की मदद हो जाती तो फिर वो भी बोलता है बस 5 लाख चाहिए, मैं तुम्हें और 5 लाख दूंगा अगर तुम उसको मेरे लिए हरा पाए तो। फिर 5 लाख का नाम सुनते अपना मेन कैरेक्टर जोश में आता है, बोलता है डील डन बच्चे, डील डन, आज तो वो भूख बचेगा नहीं। फिर मेन कैरेक्टर मच में सोच रहा होता है, वाह ये तो सच में 5 लाख देने को तैयार है। हा हा हा, 5 लाख! और सच में ये किसी बड़ी कंपनी का चेयरमैन लगता है मेरे को। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग कहीं पे जाके छुप जाओ, और वो छुपा हुआ है इसलिए तुम्हें कहीं पे बाहर आज की रात गुजारनी पड़ेगी। मतलब दूसरे कहीं पे मूव हो जाओ तुम, तुम्हारे पास तो घर होंगे ही। फिर बोलते हैं हाँ हाँ घर तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर जाने में, लेकिन दिक्कत यही है कि अगर उसने मेरे को फॉलो कर दिया था ये घर छोड़ के। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है टेंशन मत लो तुम, मैंने सब चेक कर लिया है कि तुम्हारे ऊपर अब कोई भी सोल मार्क नहीं है या फिर कोई थोड़ी फिर सोल पावर नहीं है, तो तुम जा सकते हो। वैसे भी ये रिंग मेरे हाथ में है और उसकी जो करंट ताकत है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकता। ये सुनते ही वो फटाक से बैग पैक करता है और उस गर्लफ्रेंड को खींचते हुए बाहर चला जाता है और बोल रहा होता है थैंक यू फ्रेंडिंग, और हमें याद रखना। बस वो अपना मेन कैरेक्टर भी बोलता है हाँ हाँ याद रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, वैसे तुम भी याद रखना, मेरे 5 लाख प्रिपेयर करते रहना एक्स्ट्रा वाले। फिर मेन कैरेक्टर रिलैक्स होकर बैठ जाता है और वाइफू से बोल रहा है, वाइफू क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ पे छुपा हुआ है, अगर हम उसे डायरेक्टली पकड़ पाते तो अच्छा होता। वाइफू भी बोल रही होती है हाँ वो घर में ही है कहीं पे, बड़ा बड़ी तगड़ी जगह पे छुपा हुआ है। वैसे मेरे उसको ऑरा तो महसूस हो रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं समझ रही। फिर वो मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है हमें उसको खुद से बाहर निकलने तक वेट करना पड़ेगा। वैसे ये रिंग लो और देखो, तो उसने तो मेंशन किया था कि ये तुम्हारे ज़माने की है, तुम्हारे किंगडम से ऊपर से, क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? वाइफू भी उसको ध्यान से देखती है और बोल रही थे देखी देखी सी तो लग रही है, लेकिन कहाँ देखी याद नहीं आ रहा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है, मैं तो वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वैसे भी तुम्हारे मेमोरी में लाने का पूरा ट्राई करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। वाइफ भी बोल रहे थे थैंक यू मेरे हस्बैंड। फिर मेन कैरेक्टर उस रिंग को लेके वोट होता है, ये रिंग शायद से वो जो भूत है उसका अटैचमेंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? वो भी बोल रहे थे फोर्सफुली किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को तोड़ना पॉसिबल नहीं है जो कि एक सोल बाइंड हो, और सोल बाइंड को सिर्फ आप मतलब उसकी सोल निकाल सकते हो या फिर उसकी पावर्स अलग से कर सकते हो, लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते परमानेंटली। फिर वो बोल रहे थे ऐसे सोल स्पिरिट ज़्यादा दूर नहीं रह सकते अपनी मीडियम से, यानी कि इस रिंग से, तो वो इसी घर में है, तो आप टेंशन मत लो। हमें बस रात होने का इंतज़ार करना है जब काली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पे होगी और भूतों का कनेक्शन ज़्यादा होगा इस मीडियम के द्वारा। फिर हम इस जो रिंग है ना उसके पावर सेंस करके मैं उसका पता लगा सकती हूँ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है फिर तो हमें उसे ढूँढने की भी ज़रूरत नहीं, हमें तो बस बैठ के देखना है और उसे मरते हुए देखना है, क्योंकि वो अटैक तो करेगा ही हम पे। फिर वाइफ बोलते हैं हाँ हाँ तुम सही समझे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, अपना मेन कैरेक्टर एकदम खिड़की में बैठा हुआ होता है और ऐसे शांत सा भूत बन के सब लाइट बिट बंद करे। फिर पीछे से वाइफ आते हैं और सब लाइट चालू कर देते हैं। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है शिट यार, सारे मूड का खराब कर दिया, सारे मूड की लंका लगा दी। वैसे वाइफ बोल रहे थे ये क्या तुम अजीब सी हरकतें कर रहे हो हस्बैंड, ऐसे सेटिंग पोजीशन में है, ऊपर से लाइट बीट सब ऑफ है, लाइट है तो क्यों बंद के रखे हो? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मैं तो माहौल बना रहा था, मज़ा कैसे आएगा, अगर ये सब करना ही है तो थोड़ा माहौल में हो जाए। मैं तो वो उस भूत के लिए राह देख रहा था। फिर अचानक से अपने मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और फिर अचानक से सब लाइट चली जाती है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये लाइट क्यों चली गई? फिर वाइफू बोलती है ये इस बार मैंने नहीं किया, इस बार मैंने लाइट को हाथ भी नहीं लगाया। फिर पीछे से कुछ काला और जाता है और मेन कैरेक्टर उस काले और को महसूस करता है। जब अपना मेन कैरेक्टर खिड़की खोल देता है और देख रहा होता है आसपास, तो उसे वो काला और नहीं दिखता। फिर वो जो वाइफू को है ना वो कैमरा पकड़ा देता है और बोलता है वाइफ शूटिंग चालू करो। फिर अपने मेन कैरेक्टर बोलता है मैं द हीरो द सुपरस्टार और भूत पकड़ने का शहंशाह आ चुका हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तो आज के इस एपिसोड में मैं एक क्लाइंट के पास हूँ जहाँ के जिसके घर पे भूत ने कब्जा कर रखा है और वो भूत इस रिंग से कनेक्ट होता है। फिर चलो देखते हैं, आज मैं पूरी रात इसी भूतिया हवेली में गुजारने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है इस भूतिया हवेली में क्या क्या होता है तो ध्यान से बने रहिएगा, सतर्क रहिएगा और इस विला के आसपास ना भटकिएगा। ऐसा कर रहा होता है, उनको डरा रहा होता है, थोड़े बहुत व्यूज कमा रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर नजर आती है उस दरवाजे के ऊपर और उसके नीचे वाली रेड लाइट पे ऊपर,
और फिर मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा था ये वही रेड लाइट है जो उस आदमी ने बताई थी, मतलब उसके एक्स के बॉयफ्रेंड ने। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है ये सब तो सेम हो रहा है जैसा कि हमने किया था। फिर वो अपने ऑडियंस को बताता है अगर ये वीडियो आई तो समझ लेना मैं सर्वाइव कर गया और मुझे सुपर चैट दे देना। फिर मेन कैरेक्टर उस दरवाजे के पास जाता है और बोलता है ये तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा हो रहा है जैसा उस बॉयफ्रेंड ने कहा था कि ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा, तो अब मुझे बस झाँक के देखना है। और वो टेरिफाइंग आइज़ दिखेंगी लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं है, मतलब सब खाली होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। ये देख के अपना मेन कैरेक्टर शॉक और बोलता है ऐसा क्या हो रहा है? और फिर अचानक से वो जो पर्दे होते हैं ना, वो कोई क्लोज़ कर लेता है जो कि अपने मेन कैरेक्टर ने खिड़की वगैरह खोली थी। वाइफ़ ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर पर्दे को हटाता है और बोलता है बाहर भी कुछ है या? फिर बाहर से कोई टेंटिकल दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या है? फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है एक एलियन जैसा क्रिएचर जो कि ऑक्टोपस जैसा भी है थोड़ा-सा, और ये भी लड़की है शायद से। हाँ, ऐसा देख के तो लग रहा है। फिर वो भी हँस रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर हाथों में फुल ऑरा रिलीज़ करता है और बोल रहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम्हें इसकी प्राइस चुकानी पड़ेगी। और एक पंच मारता है लेकिन कुछ होता नहीं है। अपने मेन कैरेक्टर ने खिड़की पे पंच मारा होता है और सब विंडोज़ होती है वो क्लोज़ होती है और बहुत तेज़ से हवा आती है। फिर वाइफ़ू बोल रहे थे क्या तुमने वो ऐसा क्यों किया? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें वो मॉन्स्टर दिखा नहीं? अभी-अभी जो विंडो के बाहर था। फिर वाइफ़ू बोल रहे थे कौन-सा मॉन्स्टर? क्या मॉन्स्टर आया था? हस्बैंड आप पागल तो नहीं हो गए हो? वहाँ पे विंडो पे कुछ नहीं है और आपने हवा में ही पंच मारा है। फिर वो भी बोल रहे थे क्या तुमने उस मॉन्स्टर को नहीं देखा? अभी-अभी जो बाहर था सच्ची पक्का नहीं दिखा? फिर वाइफ़ू बोल रहे थे हाँ, तुमने पंच तो किया विंडो के ऊपर लेकिन हवा में ही कुछ रुक गया और किसी को टच ही नहीं किया वो पंच। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है लगता है ये रिंग का इफ़ेक्ट है। जो भी इस रिंग को पहनेगा सिर्फ़ उसी पे वो मॉन्स्टर का जादू चलेगा। तो शायद से उसका इल्यूज़न वाला कोई टेक्निक है। फिर वो उस रिंग को फेंक देता है और फिर वो रिंग हवा में जैसे दूर जाती है सर्टेन लिमिट पे, वो गायब होके अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में आती है और बोलता है इम्पॉसिबल ये कैसे हो सकता है? और फिर मैंने तो इसको फेंक दिया था। फिर उसमें से रेड ऑरा रिलीज़ होने लगता है और वो रेड ऑरा अपने मेन कैरेक्टर के गला पकड़ लेता है और अपने मेन कैरेक्टर को पूरे रेड ऑरा में महसूस होता है। उसका जो ब्रेसलेट होता है जो हमने एपिसोड 1 से देखा है कि उसको भूतों से प्रोटेक्ट करता है, वो भी चमकने लग जाता है और अपने मेन कैरेक्टर को अंदर कोई बड़ी क्षमता से ताकत आती है और वो रेड ऑरा से छूट के नीचे आता है। लेकिन वो जब देखता है तो उसकी वाइफ वो गायब हो चुकी होती है, रूम में कोई नहीं होता और फिर और मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है ये कोई सोल टेक्निक है कि वाइफ़ू को और मेरे को अलग करने की। लेकिन वो क्या ही चाहता है, फिर उसे वो एक अलमीरा दिखती है, उसके ऊपर वो सेम रेड लाइट होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जब उस ड्रॉवर को खोलता है तो उसकी आँखें सिट्टी-पिट्टी सब गुल हो जाती है क्योंकि वाइफ़ू का मरा हुआ चेहरा होता है वहाँ पे। और आज के लिए इतना ही। थोड़ी एंडिंग थोड़ी डरावनी हुई, लेकिन कोई ना, आज के लिए करते हैं। बाकी का चैप्टर अगले एपिसोड में। तो बाय गाइस।